अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर्स पहले 4 लेक्चर्स में क्लास 7 आप लोगों ने उर्दू ए का पढ़ा, जिसमें के अदाब मुआशरत का चैप्टर हमारा चल रहा था। अदाब मुआशरत की बुक रीडिंग भी हमने कर ली, यानी किताब खानी, उसकी इमला की, अल्फाज मायनी किए, अल्फाज जुमले और मरकज़ी ख्याल। ये तमाम चीज़ें हम अदाब मुआशरत की अपने पहले 4 लेक्चर्स में कर चुके हैं। 5वें लेक्चर में हम उर्दू बी का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। उर्दू बी में हम सबसे पहले वाहिद जमा पढ़ेंगे। वाहिद जमा आप लोगों को कंपोज फॉर्म में दिए जा चुके हैं। आपका जो समर पैक, आपको नया समर पैक दिया है जून में, उसके अंदर आपके वाहिद जमा मौजूद हैं, कंपोज किए हुए हैं। अपने वो वाहिद जमा खोलें, अपने सामने रखें, इनकी हम रीडिंग करते हैं दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, और उसके साथ साथ जिस लफ्ज़ का मायनी बताना दरकार होगा, मुश्किल लफ्ज़ होगा, उसका मैं मायनी भी आपको बताऊंगी। आपको स्क्रीन पे लिखे हुए मायनी भी नज़र आ रहे होंगे और एराब भी लगे हुए हैं कुछ अल्फाज के ऊपर। तो पहला लफ्ज़ पढ़ते हैं। वाहिद जमा का पहला लफ्ज़ है उसलूब। उसलूब लफ्ज़ है, अलिफ के ऊपर पेश है और लाम के ऊपर भी पेश है। उसलूब कहते हैं तरीके को, तरीका, और इसकी जमा है असालीब। असालीब में अलिफ के ऊपर ज़बर है, ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर उसलूब में अलिफ के ऊपर पेश है तो जमा में जाकर वो पेश ज़बर हो जाएगी। उसको हम उसालीब नहीं कहेंगे बल्कि असालीब कहेंगे। तो उसलूब की जमा है असालीब। दूसरा लफ्ज़ है उस्ताद। उस्ताद की जमा असातिज़ा। उस्ताद में भी देखें, जब हमने वाहिद पढ़ा तो अलिफ पे पेश थी, और जब हम जमा की तरफ गए तो अलिफ के ऊपर ज़बर आ गई। उसातिज़ा नहीं कहते हैं बल्कि असातिज़ा। उस्ताद जमा है असातिज़ा। आला, आला कहते हैं किसी औजार या किसी हथियार को। आला की जमा है आलात। अगला लफ्ज़ है जी अब। अब बाप को कहते हैं। अब की जमा आबा। अब का लफ्ज़ हम अपनी रोज़मर्रा ज़ुबान में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादा हम आबा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आबा का भी लफ्ज़ हम आबाओ अजदाद की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। आबाओ अजदाद यानी हमारे बाप दादा, हमारे बुज़ुर्ग, जिन्हें हम आबाओ अजदाद कहते हैं। तो ये वो वाला आबा है और इसकी वाहिद है अब, यानी बाप। अगला लफ्ज़ है आफत। आफत का मायनी है मुसीबत, और इसकी जमा आफात। अगला लफ्ज़ है बाहर। बाहर समंदर को कहते हैं, जमा बुहूर। बुहूर वे के ऊपर भी पेश और हे के ऊपर भी पेश। बाहर, बुहूर। अदीब, उदबा। अमर, अमर काम को कहते हैं, अलिफ के ऊपर ज़बर है, मीम पे भी ज़बर है, अमर। और इसकी जमा, 2 जमा है इसकी, एक उमूर और दूसरी अवामर। उमूर में भी अलिफ पे पेश है, मीम पे पेश है, उमूर, जबकि अवामर में मीम के ऊपर ज़बर है। अवामुर नहीं होगा, ना ही अवामिर होगा, ये लफ्ज़ होगा अवामर। उमूर, अवामर। इख्तिरा, इख्तिरा इजाद को कहते हैं। इख्तिरा की जमा इख्तिराआत। इख्तिरा, इख्तिराआत। बुरहान, बुरहान का मायनी है दलील। बुरहान की जमा बुराहीन। उफक, उफक कहते हैं आसमान का किनारा। उफक की जमा आफाक। अकबर, बड़ा, इसकी जमा है अकाबिर। इस्म, नाम, इस्म की जमा अस्मा।
جیسے ہم اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، تو اسم کی جمع اسماء، اثر نشان، اس کی جمع ہے آثار یا اثرات۔ اشارہ، اشارہ کی جمع اشارات، آیت، آیت کی جمع آیات، برکت، برکت کی جمع برکات، امیر، واحد ہے، امیر کی جمع امراء، امیر کی جمع امراء، علم، علم کی جمع آلام، علم میں بھی الف کے اوپر زبر ہے، لام پہ بھی زبر ہے، اور اس کی جمع ہوگی آلام۔ علم غم کو کہتے ہیں، غم یا دکھ کو، علم آلام۔ اقلیم، الف پہ زبر ہے، اقلیم ملک کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے اقالیم۔ امام، آئمہ، الف کے اوپر زبر ہے، واحد میں الف کے نیچے زیر ہے، جبکہ جمع میں الف پہ زبر ہے، امام، آئمہ۔ ادب، جمع ہے آداب۔ آخر، آخر کی جمع اواخر۔ امت، امم، الف پہ پیش، میم پہ تشدید اور زبر، اور میم ساکن، امم، امت کی جمع امم۔ بخار، بخارات۔ بدن، ابدان۔ اول، اوائل، اول کی جمع اوائل۔ باب، باب کی جمع ابواب۔ یہ سارے کے سارے واحد جمع ہم نے ریڈ کر لیے، آپ لوگوں نے ان کو یاد کرنا ہے۔ لیکچر نمبر 5 کی آپ کی ڈائری ہے، واحد جمع، لرن واحد جمع، اسلوب، تا، برہان۔ اگر ہم کالم وائز جائیں گے تو باب ہمارا آخری لفظ بنتا ہے، اور اگر ہم رو وائز جائیں گے تو ہمارا برہان آخری لفظ ہوگا۔ جتنے واحد جمع پڑھے ہیں سارے کے سارے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور ان کو لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ ریٹن پریکٹس ضرور کریں، جو چیز یاد کریں اس کی ریٹن پریکٹس کریں۔ جیسے لفظ یہاں پر مشکل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون کون سے زیادہ مشکل لفظ ہیں، جیسا کہ اساتذہ، اسالیب، بہور، اوامر، اختراع، براہین، آلام، اقالیم، آئمہ، امم، اوائل۔ یہ لفظ کچھ مشکل ہے لکھنے میں، تو ان کو آپ نے ضرور یاد کرنے کے بعد لکھ کے دیکھنا ہے۔ اور یہ پیپر میں آپ کو 2 طرح سے پوچھے جاتے ہیں، ایک تو آپ کو MCQs میں پوچھے جاتے ہیں، درست جواب کی نشاندہی کیجئے۔ اس میں پوچھ لیا جاتا ہے جیسے آفت کی جمع ہے، نیچے آپ کو 4 آپشن دے دی جاتی ہیں۔ آفت کی جمع ہے آفتیں، آفات، آفاتات یا افتاد۔ اس طرح سے 4 آپشن دے دی جاتی ہیں، اور اس میں سے آپ نے درست آپشن جو ہے وہ چوز کرنی ہوتی ہے، جیسا کہ درست آنسر اس کا ہے آفات، تو آفات کو آپ چوز کر لیں گے۔ اس طرح سے بھی پوچھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پیپر میں آپ کا سوال ہوتا ہے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ تو دی گئی ہدایات میں عمل کریں میں ہم آپ کو ایک جملہ دیتے ہیں، اور اس جملے کے اندر جو خط کشیدہ الفاظ ہوتے ہیں ان کے آپ نے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہوتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے آپ نے واحد جمع کی پریکٹس کرنی ہے، اپنی رف کاپیز پہ لکھ کے دیکھیں، ان کو MCQs کی فارم میں دیکھیں، اور دی گئی ہدایات والا کوسچن بھی ہے، اس کا بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے، جیسا کہ یہاں پہ لفظ ہے استاد بھی ہے، ادیب، کوئی سے بھی ہم 2 کو اکٹھا ایک جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ جلسے میں بہت سے اساتذہ اور ادیب شامل تھے، یا جلسے میں بہت سے اساتذہ اور
उदबा ने शिरकत की, यानी दोनों हम जमा में भी बोल सकते हैं, एक वाहिद और एक जमा भी बोल सकते हैं। उसके ऊपर हम खत लगा देते हैं उन लफ्ज़ों पे, और नीचे हिदायत आपको क्या होती है कि खत कशीदा अल्फाज में वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। तो इस तरह से भी आपको ये सवाल पूछा जाता है, और आपको ये MCQs की फॉर्म में भी। तो दोनों तरह से आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है अच्छी से। पहले तमाम अल्फाज के वाहिद के जमा और जमा की वाहिद भी याद करनी है आपने। ज़रूरी नहीं कि वाहिद जमा ही पूछे जाए, जमा का वाहिद भी पूछा जा सकता है। जैसा कि उम्मत का वाहिद क्या है, उम्मत का वाहिद क्या है, तो आपको वाहिद पता होना चाहिए कि उम्मत का उम्मम का वाहिद क्या है। तो उम्मम का वाहिद क्या है, उम्मत, ठीक है। इसी तरह से आलाम का वाहिद क्या है, अलम। और जिस लफ्ज़ के दो जमा बताए हुए हैं, जैसे अमर के अमूर भी है और अवामर भी है, तो जब आपको MCQs पूछा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों करेक्ट आंसर दे दिए जाएं, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। जैसा कि अमर की जमा मुंतखब करें, दुरुस्त जमा मुंतखब करें, और जवाबात में अवामर बस दे दिया जाए और उमूर ना दिया जाए। तो अगर आप उमूर याद कर लेंगे, अवामर नहीं करेंगे, तो भी आप परेशान होंगे कि ये इसमें तो कोई दुरुस्त जवाब ही नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स इसी तरह से कहते हैं कि इसमें दुरुस्त जवाब नहीं है। तो दो जवाब हैं, तो दोनों जवाबों को आपने याद करना है। दो जमा है, दोनों जमा को याद करना है। लेक्चर नंबर 5 डायरी आपकी है, लर्न वाहिद जमा।